ऑल ऑफ यू। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास का एक टॉपिक पढ़ेंगे, जैन धर्म। यानी पिछली क्लासों में हम लोगों ने बौद्ध धर्म के विषय में पढ़ा था और आज हम जो पढ़ेंगे वो जैन धर्म पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म से पे 2 क्लास हम लोगों ने किया, जिसमें हम लोगों ने महावीर भगवान बुद्ध का जीवन परिचय पढ़ा और उसके बाद हम लोगों ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के विषय में पढ़ा। आज वैसे ही आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म। जैन धर्म का ये प्रथम क्लास होगा जिसमें हम जैन धर्म की कुछ मूलभूत जानकारियां इकट्ठा करेंगे और महावीर के जीवन परिचय के विषय में समझेंगे कि क्या है और इनका जीवन परिचय कैसे रहा। तो चलिए आइए हम पढ़ते हैं जैन धर्म। यह प्राचीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैन धर्म। जैन धर्म, अब देखें जैन धर्म में क्या परिचय देखें कि कुल जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकर कहने का मतलब, तीर्थंकर का अर्थ होता है मार्गदर्शक, यानी रास्ता दिखाने वाला। तो कुल जैन धर्म में तीर्थंकरों की परंपरा चलती है, इसमें 24 तीर्थंकर हुए। प्रश्न आपसे पूछता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो प्रथम तीर्थंकर का नाम है ऋषभ देव। क्या नाम है? ऋषभ देव। इन्हें आदिनाथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिनाथ। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव, इन्हें आदिनाथ के नाम से जानते हैं। और जैन धर्म के जहां प्रश्न आपसे एग्जामों में ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, इनका नाम है पारस्वनाथ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव और 23वें तीर्थंकर पारस्वनाथ। अब देखिए पारस्वनाथ से भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले तो यही पूछा जाता है पारस्वनाथ कहाँ के थे, इनके पिता का नाम क्या था, इन्हें निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई, इनकी मृत्यु कहाँ हुई, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर जो हैं महावीर है, महावीर स्वामी। क्लियर हुआ? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव, इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। इसके जो 23वें तीर्थंकर हैं ये पारस्वनाथ हैं और 24वें और अंतिम तीर्थंकर जो हैं महावीर स्वामी है। अब देखिए पारस्वनाथ के विषय में कुछ समझे। पारस्वनाथ ये काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र हैं। काशी यानी आज के वाराणसी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, यहीं पे काशी राज्य हुआ करता था। तो काशी राज्य के शासक अश्वसेन के ये पुत्र थे। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया, गृह का त्याग कर दिया और पूरे जीवन भ्रमण करते हुए अपने विचारों का प्रचार प्रसार करते रहे। इन्होंने जैन धर्म के 4 महाव्रत दिए। अब देखिए, सत्य यानी हमेशा सत्य बोले, अहिंसा यानी हिंसा नहीं करना है, तीसरा व्रत दिया अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ होता है संपत्ति संग्रह नहीं करना, यानी किसी भी तरह के धन को इकट्ठा नहीं करना है। तो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, असत्य, सत्य हमेशा सत्य बोले, अहिंसा हिंसा नहीं करना है, अपरिग्रह धन का इकट्ठा नहीं करना है, असत्य माने चोरी नहीं करना है। ये 4 महाव्रत जो है पारस्वनाथ ने दिया। पारस्वनाथ के बाद महावीर स्वामी ने, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं या जैन धर्म का ये पूरी तरह से पूर्ण संस्थापक भगवान महावीर को ही मानते हैं, इन्होंने एक 5वां महाव्रत दिया जिसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। तो जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, असत्य और ब्रह्मचर्य। प्रश्न पूछता है कि जैन धर्म के 5वें महाव्रत ब्रह्मचर्य को किसने दिया था, तो महावीर ने। क्लियर हुआ यहां तक? अब चलते हैं पारस्वनाथ को झारखंड, कहा? झारखंड के गिरिडीह जिला, झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है गिरिडीह। इसी में एक पर्वत है समवेत शिखर। क्या नाम है इसका? समवेत शिखर। गिरिडीह में यह पर्वत है। इसे पारस्वनाथ पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। ये समवेत शिखर है, इस शिखर को पारस्वनाथ पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। कहाँ है? झारखंड में। झारखंड के किस जिले में? तो गिरिडीह जिले में। यहीं पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और यहीं पे इनकी मृत्यु हो गई। क्लियर हुआ? तो पारस्वनाथ के विषय में हम लोगों ने समझा कि ये जो है वाराणसी के, काशी के अश्वसेन के पुत्र हैं और इन्होंने 4 महाव्रत दिया। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, असत्य। इसमें 5वां महाव्रत महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को जोड़ा। इनको निर्वाण की प्राप्ति और इन्हें मृत्यु की प्राप्ति इन्हें कहाँ होती है, तो पारस्वनाथ पहाड़ी, झारखंड के पारस्वनाथ पहाड़ी, जिसे हम समवेत शिखर के नाम से भी जानते हैं, यही इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हो गई। अब देखिए जैन तीर्थंकर, एक प्रश्न पूछता है कि किन 2 जैन तीर्थंकरों का नाम ऋग्वेद में वर्णित है, तो याद रखेंगे ऋषभ देव।
ऋषभदेव ये प्रथम जैन तीर्थंकर हैं, इन्हें ही आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। और 22वें जैन तीर्थंकर अरिष्टनेमी, याद रखेंगे अरिष्टनेमी और ऋषभदेव। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी का नाम जो है ऋग्वेद में उल्लेखित है। तो हम लोगों ने जैन धर्म से कुछ सामान्य परिचय समझा जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। अब हम महावीर के जीवन परिचय के विषय में समझें, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न तो यही पूछता है कि भगवान महावीर का जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म जो है 540 बीसी में हुआ था। कब हुआ? इनका जन्म 540 बीसी में हुआ। और इनके कहां पे हुआ था? इनका जन्म स्थान कहां है? वैशाली। ये वैशाली कहां है? वैशाली डिस्ट्रिक्ट है। आप जानते हैं ये बिहार का एक जिला है। वैशाली जिले के कुंडल ग्राम, कहां पे? कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। तो भगवान महावीर का जन्म 540 बीसी में बिहार के वैशाली जिले में कुंडल ग्राम के पास इनका जन्म हुआ था। क्लियर हुआ? अब देखिए इनका मूल जो नाम था ये वर्धमान, याद रखेंगे, यानी इनके बचपन का नाम था वर्धमान। तो भगवान महावीर का जन्म 540 बीसी में कहां हुआ? बिहार के वैशाली जिला के कुंडल ग्राम में हुआ। और इनका मूल नाम जो था ये वर्धमान था। पिछले क्लासों में जब हम गौतम बुद्ध के विषय में पढ़ते रहे थे, बौद्ध धर्म के विषय में पढ़ रहे थे, बुद्ध के जीवन परिचय के विषय में पढ़ा था, उसमें हमने क्या देखा था कि बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और महावीर के बचपन का नाम वर्धमान है। बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? नेपाल की तराई में। कहां हुआ था? नेपाल की तराई में कपिल वस्तु के समीप उनका जन्म हुआ था। क्लियर हुआ? और इनका जन्म बिहार के वैशाली जिले में हुआ है, कुंडल ग्राम के समीप। क्लियर हुआ? अब देखिए इनके पिता का नाम क्या था? तो भगवान महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ है। क्या है? सिद्धार्थ। और इनका जो नाम है इनका सिद्धार्थ है। और किस गण के हैं? ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे इनके पिता। सिद्धार्थ इनके पिता हैं जो ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। और महात्मा बुद्ध के पिता का नाम सुयोधन था और वह शाक्यगढ़ के प्रधान हुआ करते थे। क्लियर हुआ? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, याद रखेंगे। और महावीर के बचपन का नाम क्या है? तो वर्धमान है। और महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ है। और वहां हमने देखा था कि बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अब इनकी माता जो है त्रिशला है, याद रखेंगे इनकी माता का नाम त्रिशला है। और जो इनकी माता है लिच्छवी शासक लिच्छवी नरेश चेतक की बहन है। बार बार यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि इनकी माता किस वंश से संबंधित है। तो इनकी माता लिच्छवियों के से संबंधित हैं और ये लिच्छवी नरेश चेतक की बहन है। क्लियर? पत्नी, इनके पत्नी का नाम यशोदा था। क्या? और उनके महावीर के पत्नी का नाम यशोदा और गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा था। क्लियर हुआ? अब देखिए इन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई जिसका नाम प्रियदर्शना था। महावीर की पुत्री का नाम प्रियदर्शना और गौतम बुद्ध के को एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम क्या था? राहुल। याद है? राहुल पे एक कहानी भी मैंने सुनाई थी आपको। तो इन्हें पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है जिसका नाम प्रियदर्शना है। और इनका एक दामाद है जो प्रथम शिष्य भी है जिसका नाम जमाली है। जमाली महावीर का प्रथम शिष्य भी थे। क्लियर हुआ? अब देखें कि गृह त्याग इन्होंने किस वर्ष की अवस्था में की। तो गृह त्याग इन्होंने, गौतम बुद्ध ने गृह का त्याग कितने वर्ष की अवस्था में किया था? तो पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था 29 वर्ष की अवस्था में। ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति कब होती है? तो गृह त्याग के बाद। ये थोड़ी सी कहानी एक समझिए कि गृह त्याग करने के बाद उन्होंने 11 माह तक वस्त्र धारण किया। 11वें मंथ उन्होंने वस्त्र का त्याग कर दिया और पूरे जीवन वो 12 वर्षों तक भटकते रहे, ज्ञान की खोज में लगे रहे। 12 वर्षों बाद 42 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कब? 42 वर्ष की आयु में। अब देखिए ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? तो जुम्भिक ग्राम, ये जुम्भिक ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? रिजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे। ठीक है? कहां पे ज्ञान की प्राप्ति हुई है? तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में हुई है। जुम्भिक ग्राम रिजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति को
जैन धर्म में कैवल्य कहते हैं। तो इन्हें कैवल्य की प्राप्ति कब हुई? तो 42 वर्ष की अवस्था में। कहां पे? ऋजुपालिका नदी के तट पे जुम्भिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की, सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब ज्ञान प्राप्ति के बाद ये महावीर, जीन, निग्रंथ और आदि नामों से जाने गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद वर्धमान अब महावीर नाम से जाने गए। जीन के नाम से, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, इसलिए इन्हें जीन कहा गया, जितेंद्री कहा गया। और निर्ग्रंथ के नाम से ये इतिहास में प्रसिद्ध हुए। अब देखिए, प्रथम उपदेश इन्होंने कहा दिया? तो इन्होंने प्रथम उपदेश राजगृह में दिया। कहा दिया? इन्होंने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था। और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में, वाराणसी के पास सारनाथ में दिया था। सारनाथ को उस समय ऋषिपत्तनम के नाम से जानते थे। अब देखिए, इनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो पावा में, मल्लों की राजधानी, ये बिहार पावा के मल्ल हैं, मल्लों के क्षेत्र पावा में इनकी मृत्यु हो गई। कहां पे? राजगृह में। पावा राजगृह बिहार में इनकी मृत्यु हो गई। कितने वर्ष की अवस्था में? तो 72 वर्ष की आयु में इन्हें मृत्यु की प्राप्ति हो गई। और गौतम बुद्ध को मृत्यु की प्राप्ति कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? 80 वर्ष की अवस्था में। कहां हुई थी मृत्यु की प्राप्ति? कुशीनारा में। समझ में आ रहा है? बहुत सारी चीजें यदि जोड़कर आप याद रखेंगे तो लंबे टाइम तक याद रहेगा। इन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई जिसका नाम प्रदर्शना है, और उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम राहुल था। क्लियर हुआ? अब देखिए, महावीर के 11 शिष्य थे, इन्हें गंधर्व कहते हैं। महावीर ने अपने जीवन काल में एक संघ का निर्माण किया था और एक शिष्य परंपरा शुरू की थी। इसमें 11 शिष्य इनके प्रधान शिष्य कहलाते थे, जिन्हें 11 शिष्यों को गंधर्व या कहते थे, और इन्हें गण या गणधर के नाम से भी जानते हैं 11 शिष्यों को। अब देखिए, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो महावीर ने अपना उपदेश अर्धमागधी, किस भाषा में दिया? अर्धमागधी और प्राकृत भाषा में इन्होंने अपना धर्म प्रचार किया, अपना उपदेश दिया। ज्यादातर प्रारंभिक बौद्ध साहित्य अर्धमागधी और प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। जैन धर्म के समर्थक शासक कौन कौन थे? उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और खारवेल, ये कुछ महत्वपूर्ण शासक हैं। इसी तरह से राष्ट्रकूट वंश का शासक अमोघ वर्ष भी जो है जैन धर्म का समर्थक था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शासक हैं जो जैन धर्म के समर्थक थे। प्रथम महिला भिक्षुणी कौन थी? प्रथम महिला भिक्षुणी यानी जैन धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इनका नाम है चंदा। ये चंदा चंपा, जो बिहार में एक महाजनपद हुआ करता था चंपा, इस चंपा महाजनपद, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, और यहीं के शासक दधिवाहन की पुत्री हैं चंदा। इसने पहली बार जैन धर्म, प्रथम महिला है जिन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया था। तो आज हम लोगों ने भगवान महावीर के जीवन परिचय और जैन धर्म के से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ा। अगली क्लासों में हम जैन धर्म के सिद्धांतों के विषय में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल।